हेलो गाइस, वेलकम टू आर्चिटेक्ट। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे मेरा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मैं आ गई हूँ फिर से एक बार आपके सामने, और आज अपन जो देखने वाले हैं वो है रिएक्ट के अंदर रेंडरिंग कैसे करते हैं। तो डेटा को रेंडर करना हो सपोज, तो आप कैसे करेंगे, तो वो आज अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल ऐप बनाया और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारे यहाँ पे से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपली पहले क्या करूँगा, यहाँ पे ऐप के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ऐप से मैं एक वेरिएबल बनाया यहाँ पे। ठीक है, और आइटम्स करके मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, आइटम्स लिस्ट। ठीक है, आइटम लिस्ट करके मैं एक वेरिएबल बनाया और इसके अंदर मैं कुछ एरे बनाया। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सिंपली मैं नाम डाल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मैंने नाम डाला रमेश, राकेश, सुरेश, आवेश। ठीक है, सो मैंने ये एक एरे बनाया, एरे। ठीक है, एरे के अंदर मैंने कुछ ये यहाँ पे आइटम्स डाला, लिस्ट डाल दिया। ठीक है, ये नेम लिस्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा एक नेम लिस्ट है। ओके, यहाँ पे नेम लिस्ट है और इस नेम लिस्ट को मुझे क्या कराना है, रेंडर करना है। ठीक है, तो रेंडर करने के लिए मैं यहाँ पे इस div के अंदर मैं h1 पहले तो अपना, मैं आपको समझाने के लिए नेम लिस्ट रेंडरिंग इन रिएक्ट, मैंने ये एक सिंपली टेक्स्ट लिखा। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं एक दूसरे कम, पहले मैं इधर ही आपको बता देता हूँ। चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे रेंडर करना है। ठीक है, तो मैं रेंडर करूँ कैसे, लिस्ट में करता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यूएल बना देता हूँ। ठीक है, आप लोग टेबल के साथ करना हो या आपके कोई और फंक्शनैलिटी डिजाइन व्यू के साथ में करना हो तो आप उस तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या किया, मैंने सिंपली यहाँ पे किया नेम लिस्ट। ठीक है, अपना नेम लिस्ट है यहाँ पे वेरिएबल का नाम, तो नेम लिस्ट यहाँ पे मैंने किया यहाँ पे मैंने ये नेम लिस्ट किया। ठीक है, नेम लिस्ट करने के बाद डॉट मैप किया मैंने, और मैप मुझे क्या करना है यहाँ पे। ठीक है, मेरे को यहाँ पे जो नेम है, ठीक है, नेम किया मैंने यहाँ पे, और नेम और इंडेक्स, इसका इंडेक्स भी अपन को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इंडेक्स भी मैंने लिया यहाँ पे। आप अपने हिसाब से की भी बोलो या इंडेक्स बोलो, दोनों आप अपने हिसाब से रख सकते हो, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, सो मैंने ये किया। मुझे क्या करना है, देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं जो करने वाला हूँ वो है अपना यहाँ पे li के अंदर मुझे यहाँ पे अब ये वैल्यू को इटरेट करेगा। तो यहाँ पे की जो है अपना वो इंडेक्स यहाँ पे अपन ने लिखा। ठीक है, ये इंडेक्स हो गया अपना की, एंड यहाँ पे नेम हो गया। ठीक है, यहाँ पे नाम आ रहा है तो अपन को यहाँ पे नाम दिखाना है। ओके, सो मैंने यहाँ पे नाम दिखा दिया। अब देखिए यहाँ पे, अब मैं इसको क्या करता हूँ, ब्राउजर में जाके एक बार रन करता हूँ आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ब्राउजर में आया, देखिए यहाँ पे अपना, यहाँ पे लिस्ट रेंडर हो रहा है, यहाँ पे लिस्ट आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे रेंडर कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे किया, आप सपोज यही आपको करना है अपने एक दूसरे कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पे जाके आप लोग कंपोनेंट को चेंज भी कर सकते हैं। जो भी कंपोनेंट यहाँ पे, सपोज आपको कोई दूसरा कंपोनेंट है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे जाके सीधा सा उस कंपोनेंट को यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, जैसे कि मेरा ऐप है, अभी फिलहाल ऐप ही बनाया मैंने, तो यहाँ पे अगर सपोज मैंने
नेम लिस्ट का एक अलग से कंपोनेंट बना रखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये कर दूंगा और मैं यहाँ से क्या करूंगा, अब यहाँ पे अपना क्या है, नेम लिस्ट ये है। तो इस नेम लिस्ट को एज ए प्रॉप्स में यहाँ पे पास करूंगा, ठीक है। इस कंपोनेंट में को कैसे जाएगा, ये प्रॉप्स में जाएगा, ठीक है। नेम लिस्ट यहाँ पे मैंने इस तरह से यहाँ पे भेज दूंगा, ठीक है। तो इस कंपोनेंट को आप वहाँ पे रेंडर भी करा सकते हैं, जैसे कि मैं सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ। तो आपका एक नया फाइल लिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं नेम लिस्ट, ठीक है, नेम लिस्ट डॉट जेएस मैंने एक कंपोनेंट बना दिया, ठीक है। यहाँ पे डाला मैंने इसको, मैंने किया नेम लिस्ट, ठीक है, नेम लिस्ट कर दिया। ओके, ये नेम लिस्ट मेरा कंपोनेंट है। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, मैं आपको बता दूं। यहाँ पे ये अपना नेम लिस्ट है, ठीक है। ये नेम लिस्ट हो गया मेरा। यहाँ से नेम लिस्ट अपना कैसे आ रहा है, प्रॉप्स में आ रहा है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मैं पे मैंने ये डाल दिया, ठीक है। ये नेम लिस्ट अपना यहाँ पे जो है वो यहाँ पे अपन दिखा देंगे, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, ये वाला कंटेंट यहाँ से प्रिंट कराना है उस, ठीक है, उसके अंदर। सो ये वाला मैं जाता हूँ यहाँ पे, अपना जो है यहाँ पे मैंने ये कंपोनेंट बनाया और इसको मैंने ये किया और मैं यहाँ पे आया, रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है और वहां पे भी हो रहा है। तो मैं यहाँ से अब अपने इस कंपोनेंट से यहाँ से यूएल को डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब मैंने वो उस कंपोनेंट से पूरा डेटा आएगा, देखिए यहाँ पे आ रहा है। तो सेम टू सेम, इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं आया। सो इस तरह से आप यहाँ पे रेंडर करा सकते हैं अपने डेटा को। थैंक यू गाइस, एंड आज का टॉपिक अपना यहीं खत्म होता है और मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ में। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे आप लोगों को सबसे पहले मिल सके मेरा वीडियो।